Hi student, today we are going to the revise of chapter 1 computer system. Okay, so basically computer system है क्या? If we talk about the computer system, computer is made from the lot of the peripheral devices. Okay, those devices which are connected to the CPU is called as peripheral devices. So with the help of these devices we can work on the computers. Okay, इसमें lot of the devices like that input, output and processing devices. Already we discussed it, these things. Okay, तो सबसे पहले we discuss करते हैं कि we will come to the first part is how computer work. How computer work. Okay, तो first of all is कि computer को work करने के लिए there are two types of the memories here. Very first memory is primary memory और second one is secondary memory. Okay, और here is user. तो user means कि okay, तो while we are working on the computers, so first of all, while we are using on the computer, first of all कि user means मतलब me. Okay, or suppose that if you want to, if I need some information, if we need some information, it means that कि directly this is the part of the computers. Okay, so we give the input to the CPU. CPU means कि directly go to the input to the primary memory. Okay, so primary memory means कि if the data is available is there, okay, so it will get back to the user. आउटपुट क्या मिल गया, यूजर को एटा मिल गया, मतलब क्या नाम है. फिर से मैं लिखता हूँ कि इफ द यूजर नीड एनी इंफॉर्मेशन, तो व्हाट हैपन कि यूजर को किसी इंफॉर्मेशन की नीड होगी तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन विल सर्च इनटू द प्राइमरी मेमोरी. इफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देन इट विल गिव बैक टू द यूजर. बट समटाइम्स इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल देन इट गो टू द सेकेंडरी मेमोरी. ओके, कॉपी द इंफॉर्मेशन एंड कीप इट हियर, यहाँ पे रखेगा. आफ्टर दैट इट विल गिव टू द यूजर. फिर से पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी किसी भी यूजर को किसी भी इंफॉर्मेशन की नीड होती है, व्हेन द यूजर नीड एनी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इट सर्च द इंफॉर्मेशन इन प्राइमरी. ओके, कंप्यूटर सर्च द इंफॉर्मेशन इन प्राइमरी. इफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देन इट विल गिव बैक टू द यूजर. इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल देन इट सर्च द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेकेंडरी. आफ्टर दैट गिव टू द प्राइमरी और देन विल गिव टू द यूजर. अब क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब क्या नाम है, हम डायरेक्टली सेकेंडरी में ही, क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है ना. और पावर ऑफ होने पर डेटा डिलीटेड, डेटा क्या होगा, यहां से डिलीट हो जाएगा. बट जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या है, आपकी परमानेंट मेमोरी है. ओके, नॉन वोलाटाइल है and data save permanently. Okay, it will not be deleted. फिर समझते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी हमारी टेम्परेरी मेमोरी है, वोलाटाइल मीन्स कि व्हेन द पावर ऑफ डेटा विल बी डिलीटेड है. ओके, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी कैसी है, परमानेंट है, नॉन वोलाटाइल है. ओके, और आफ्टर दैट डेटा के नाम डिलीट नहीं होता है जब पावर शट डाउन होता है. तो सिंपली हमारा क्वेश्चन ये है कि जब सब कुछ हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही स्टोर होता है, ओके, तो हम क्या करते हैं, क्या नाम, हम प्राइमरी से डेटा को ही क्यों एक्सेस करते हैं और सेकेंडरी से डेटा डायरेक्टली ही एक्सेस क्यों नहीं कर लेते. ओके, डायरेक्टली एक्सेस टू द सेकेंडरी. ओके, तो द आंसर इज हियर कि सिंपली कि द बर्डन इज है. कंप्यूटर क्या है बेसिकली, मतलब क्या नाम है कि इसको रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करें. जैसे पहले भी मैंने ये एग्जांपल दिया था आपको कि सपोज दैट कि मान के चले कि ये हमारे कॉलेज का रिसेप्शन है. ओके, एंड आफ्टर दैट सपोज दैट कि रिसेप्शन है, मान के चले कॉलेज, इस बार स्कूल की जगह मान के चले हम ऑफिस का ले लेते हैं. कोई ऑफिस है और ऑफिस का क्या है, रिसेप्शन है, ठीक है ना. और ये वो पार्ट है जहां एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. ओके, अब क्या हुआ, सपोज दैट कि कोई नया पर्सन आया जिससे जॉब की कोई रिक्वायरमेंट थी, मतलब वॉट इट और नॉट. तो कोई पर्सन था मतलब जिससे जॉब की रिक्वायरमेंट थी. तो व्हाट हैपेन कि फर्स्ट टाइम इट विल गो टू द प्राइमरी, रिसेप्शन पे गया और रिसेप्शन पे जाने के बाद ही विल आस्किंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब की एनी वैकेंसीज फॉर एयर रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्रोफाइलिंग लाइक दैट कि मैनेजर, अदरवाइज अकाउंटेंट,
okay, salespersons, okay, so these are, so directly because the office reception know that each and everything, okay, after that what will happen कि वहां से उसने क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन देकर दोबारा वापस कर दिया, what I don't know, okay, कुछ इसमें ज्यादा हुआ है तो हम सेम थिंग इज हियर कि क्या हुआ कि पर्सन को क्या हुआ कि जब भी मतलब क्वेश्चन क्या था कि जब भी जॉब वाले पर्सन ने प्राइमरी के पास गया मतलब तो प्राइमरी रिसेप्शन ने क्या किया कि उसकी रिक्वायरमेंट को समझा, ओके, कि कौन सी जॉब की जरूरत है, अकाउंटेंट की, कंसल्टेंट की, ओके, सेल्स की, ओके, तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसका देके हमारे से वापस कर दिया, ओके, क्योंकि दैट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द प्राइमरी, जो फर्स्ट टाइम है सेकेंडरी से है, ओके, क्योंकि यहाँ पे जितने एम्प्लॉइज होंगे, ओके, किस तरह का वर्क कर रहे होंगे, ओके, कुछ अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, कुछ सेल्स पर्सन भी हो सकते हैं, ओके, कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, तो जो भी वर्क यहाँ पे था उसी के बेस पे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थी और यहाँ से क्या किया वापस। सिंपल अभी क्वेश्चन केवल ये है कि जब फर्स्ट टाइम कोई भी यूजर यहाँ पर आया तो ऑफिस पर्सन में क्या था, मतलब क्या नाम है कि ऑफिस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी प्राइमरी ने यहाँ पर दे दी। अब सेकंड टाइम क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम के लिए क्या नाम है जो भी यहाँ पर डेटा था वहां से क्या नाम है यहाँ पर डेटा आया, यहाँ से वापस कर दिया। अब सेकंड टाइम में क्या हुआ कि सपोज दैट कि थर्ड टू मोर पर्सन विल कम और सेम टाइम्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नीडेड, सेम टाइम की क्या हुई, इंफॉर्मेशन की नीड हुई, तो फर्स्ट टाइम तो प्राइमरी ने क्या किया, डेटा यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर लाके दे दिया, मतलब देख लिया कितने हमारे पास में क्या पर्सन हैं, कितने अकाउंट है, कितने सेल्स हैं, कितनी जॉब अवेलेबल है, बट सेम टाइम के लिए जब नेक्स्ट 2 पर्सन आए तो दोबारा ये इन्फॉर्मेशन के लिए सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इज हियर, और आफ्टर दैट यहाँ से क्या कर दिया जाएगा वापस। इसका फायदा क्या हुआ कि एक बार के लिए जब कंप्यूटर ऑन हुआ तो एक बार के लिए सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या हुई, आ गई, ओके। अब दोबारा कोई भी पर्सन इसी टाइप की जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछेगा तो डायरेक्टली यहाँ से क्या कर दिया जाएगा वापस, बार बार यहाँ पर नहीं आ जाएगा। तो जितने कम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन यहाँ से परफॉर्म होंगे, जितने भी कम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन यहाँ से परफॉर्म होंगे, इनपुट मीन्स यहाँ से डेटा जाएगा, आउटपुट मीन्स यहाँ से डेटा आएगा, उतनी सिस्टम की स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। This while the reason कि we can access the data in primary memory not to the directly on secondary, because अगर secondary में हम बार बार वर्क करेंगे, डेटा बार बार सर्च करेंगे तो what will happen कि at the one moment से okay कि the speed of the system will going to slow, so we are accessing the data from the primary memory जिसको RAM बोलते हैं और main memory of the computer also, it is the RAM और main memory of computer also, got it? तो this is all about it, the computer। एक बार फिर से रिवाइज करके इसको कंप्लीट करते हैं कि what is the use of computer, how can work on the computer, the whenever the user need any information first go to the primary, if the information is available give back to the user, if the information is not available then it will go to the secondary, copy the information, keep it here and then it will give it to the user। अब ऐसा क्यों होता है कि हम डायरेक्टली क्या नाम है यूजर के नाम है सेकेंडरी से अटैच नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है इनपुट आउटपुट नंबर ऑफ जितने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे सिस्टम की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो जितने कम से कम लेस नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो जिससे कि सिस्टम की स्पीड मेंटेन रहे और यूजर को डेटा वहां से वापस कर दिया जाए, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट इट हाउ द कंप्यूटर वर्क्स।